दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी हौसले की जीत। अखबार में आज फिर पड़ोसी गांव के किसानों की आत्महत्या की खबर छपी थी, जिसे पढ़कर श्यामल काका उदास हो चले थे। अगर जल्द ही हमने सूखे से निपटने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब अखबार में ऐसी ही खबर हमारी भी छपी होगी। उन्होंने जैसे अपने आप से कहा हो। गांव की चौपाल पर शाम की बैठक जमी थी। सबके चेहरे चिंता में डूबे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी खामोशी को तोड़ते हुए श्यामल काका बोले, मैंने सुना है कई ऐसी फसलें भी होती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमें यह जानकारी मिल जाए कि हमारी मिट्टी में वो फसलें लग सकती हैं या नहीं, तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ज्यादातर लोग एक जमाने से चले आ रहे खेती के ढर्रे को बदलना नहीं चाहते थे। उन्हें कुछ नया करने में ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। वहीं कुछ लोग काका से सहमत थे। गांव के एक युवक ने कहा, मैंने रेडियो पर सुना है किसानों को सलाह देने के लिए सरकार की तरफ से कोई संस्था है जो हर प्रकार की उचित जानकारी मुहैया करवाती है और सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद मिलती है। श्यामल काका बोले, फिर तो हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। ऐसा करते हैं, कल सुबह ही निकल चलते हैं। कुछ लोग उनके साथ जाने के लिए मान गए। अगले दिन अपने अपने खेतों की मिट्टी के नमूने को साथ लेकर श्यामल काका और उनके साथी जिले में स्थित किसान परामर्श संस्था पहुंचे। वहां से उचित जानकारी पाकर वो लोग गांव वापस पहुंचे और नए सिरे से शुरुआत करने की ठान ली। श्यामल काका इसमें सबसे आगे थे। उन्हें इस बुढ़ापे में मेहनत करते हुए देखकर गांव के कुछ लोग बोले, काका, ए काका, अब इस उम्र में आपने क्या नया रोग पाल लिया है? हमारी मानिए, कुछ नहीं होने वाला है। हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए। हुई तो ठीक, वरना भगवान मालिक है। मेरे बच्चों, पुरानी कहावत है कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। जीते जी हार मान लेने वाला व्यक्ति मृत के ही समान होता है। हम बारिश का इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह तालाब बनाकर, ताकि भगवान का दिया तोहफा वर्षा जल सही तरीके से हमारे काम आ सके। और रही बात नए तौर तरीकों को अपनाने की, तो वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं। याद रखो, जो प्रकृति के बदलाव के साथ खुद को जोड़ नहीं पाते, वो एक दिन विलुप्त हो जाते हैं। काका ने जवाब दिया। उनकी बात का गांव के लोगों पर गहरा असर हुआ। सब मिलकर कम पानी की फसल लगाने के साथ साथ बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब बनाने में जुट गए। देर से हुई थोड़ी सी बारिश ने भी इस बार श्यामल काका और उनके साथियों की हिम्मत नहीं टूटने दी। धीरे धीरे ही सही, पर उनकी मेहनत रंग लाने लगी। श्यामल काका का गांव एक बार फिर से समृद्धि की तरफ लौटने लगा था। इस खबर ने आसपास के गांव के किसानों के टूटे हुए हौसले को भी पुनः जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन लोगों ने भी श्यामल काका के रास्ते को अपनाया। अब यदा कदा ही उस जिले के अखबार में किसानों के आत्महत्या की खबरें छपती थीं।
कुछ वक्त के बाद श्यामल काका का जन्मदिवस आने वाला था। उनके गांव के साथ साथ आसपास के सभी गांव वालों ने उस दिन उन्हें सम्मानित करने की योजना बनाई। जन्मदिवस के दिन जब सभी ने मिलकर उन्हें फूलों की बड़ी सी माला पहनाई और सही मार्गदर्शन करके एक बार फिर से जीवन संवरने की उम्मीद जगाने के लिए उनका धन्यवाद किया, तो काका बोले, मेरे बच्चों, धन्यवाद का पात्र मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि हम सभी हैं। ये हम सबके हौसलों की ही जीत है। हमारे खुद का साथ मजबूती देने और उम्मीद का दामन थामे रखने के कारण ही आज हम सब दुनिया के लिए मिसाल बन सके हैं। काका की बात सुनकर सभी जोश में तालियां बजाते हुए और आंखों में नई आशा की चमक लिए सुनहरे भविष्य की तरफ देखने में मशगूल हो चुके थे। दोस्तों, ये थी शिखा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी हौसले की जीत।